शहीदी दिवस के नाम पर उमर अब्दुल्ला ने उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ा, जिन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने की नींव रखी थी। कि जब ये वाक़ा हुआ है 1931 में, उस वक्त हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ था, तो कश्मीर एक अलग रियासत थी, एक शख्सी हुकूमत के अंडर काम कर रहा था। तो तब यहाँ कश्मीर के लोग हैं, अब कुछ इश्यूज लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक ऐसे शख्स जो उसमें प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको अरेस्ट करके उसकी सुनवाई हुई सेंट्रल जेल के पास, और उसी दौरान लोग वहां जमा हो गए उसके सपोर्ट में। तो जब नमाज का टाइम आया तो वो अजान देने के लिए उठा तो उसको गोली मार दी गई। तो उसके चलते 21 और लोग मारे गए उस टाइम। तो इस मज़ार-ए शोहदा में 13 जुलाई को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। जो हरि सिंह जी का राज था उसके अगेंस्ट ये एक आवाज बुलंद की गई थी। वो आप बदकिस्मती वो रूलर हिंदू था, दैट्स अनफॉर्चुनेट। देखिए, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ ये कहते हैं कि उन्होंने देश के संसाधनों को लूट लिया, यानी डेमोक्रेसी को डिफीट किया। उनके बहुत सारे अलग अलग शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अत्याचार भारतीयों के साथ इस नेहरू गांधी खानदान ने किया, हिंदुस्तान के इतिहास को छुपाकर जबरदस्ती के कुछ लोग नायक बना दिए गए और जबरदस्ती के कुछ लोग खलनायक बना दिए गए। हिंदुस्तान का इतिहास जो बदला गया है, ये 1931 की जो घटना है, ये इसका एक बड़ा शानदार उदाहरण है। अहमद अयाज साहब बोल रहे थे कि सारा देश तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और कश्मीर क्योंकि एक रियासत थी वो जो है अपने निजाम के खिलाफ लड़ रही थी। कितना सुंदर झूठ बोल गए कांग्रेसियों ने, इनको पोषित किया, पाल पोस कर बड़ा के झूठ को। कश्मीर रियासत थी तो क्या पटियाला रियासत नहीं थी? जब पटियाला रियासत के सरदार भगत सिंह जिस साल 23 मार्च 1931 को जब फांसी के फंदा झूल रहे थे, उस समय कश्मीर के अंदर जो रियासत थी, उस रियासत के अंदर हल्ला किस बात का था कि किसी अब्दुल कादिर नाम के एक सैनिक ने विद्रोह किया कि कुरान की बेअदबी हो गई। मुकदमा अगर पढ़े तो झूठ बोला उसने, और इसलिए उस कुरान की बेअदबी के झूठ के सामने हजारों की संख्या में टोपीधारी लोग इकट्ठे हो गए सेंट्रल जेल के सामने। और उसके बाद एक और झूठ अभी हमने सुना कि अजान की कॉल दी गई। अजान की कॉल नहीं दी गई। ये जो 22 लोग जो मरने की बात ये कहते हैं, उनको गोलियां कहां लगी थी? सेंट्रल जेल के सामने लगी थी या मेन चौक पर लगी थी? बाजार में लगी थी। जब वो बाजार के अंदर हुड़दंग मचाना शुरू कर चुके थे, जब वो बाजार के अंदर लूटपाट करना शुरू कर चुके थे, उसके बाद जो डोगरी सेना है उसने मासूमों की जान बचाते हुए गोलियां चलाई थी। देखिए, 1919 में जो खिलाफत आंदोलन होता है, वो खिलाफत आंदोलन हिंदुस्तान का मुसलमान करता है, लेकिन करता किसके लिए? दूर समुद्र पार तुर्की वालों के लिए। जब भारत के अंदर पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा था, तो 4 मई 1946 को शेख अब्दुल्ला क्या कहते हैं, और मैं पढ़कर सुना देता हूं। कह रहे थे, वो तो निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे। वो कहते हैं 17 मई को श्रीनगर में डोगराओं के ऊपर अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, तो लड़ना होगा और सैनिक की तरह जिहाद के मैदान में उतरना होगा। हर पुरुष, महिला, बच्चा कश्मीर छोड़ो का नारा लगाएगा। कश्मीरी राष्ट्र को अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। क्विट कश्मीर का नारा था। डोगराज शुड क्विट कश्मीर। सिर्फ राजा हरि सिंह ने नहीं करना था। जस्टिस मेहर चंद महाजन जो है प्रधानमंत्री हुए कश्मीर के, उनकी पुस्तक है लुकिंग बैक। उन्होंने बताया कि एक्सेशन से पहले 3 बार मोहम्मद अली जिन्ना श्रीनगर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शेख अब्दुल्ला से नहीं बनती, मेरी शेख अब्दुल्ला से नहीं बनती, तुम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। अब्दुल्ला नेहरू का दोस्त है। नेहरू ने बार बार 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद लगातार इस देश को धोखा दिया, कश्मीर का विलय नहीं होने दिया। इतिहास में क्या कहते हैं कि राजा हरि सिंह विलय नहीं चाहते थे, वो कश्मीर को आजाद करना चाहते थे। राजा हरि सिंह की अगर ऐसी मानसिकता होती तो जिन्ना के साथ 3 बार श्रीनगर में मिल लिए होते, लेकिन नहीं मिले। लेकिन नहीं मिले। शर्त थी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको दबाया गया। 2019 तक, जब तक 370 नाम का वो कलंक कश्मीर के सिर पर लगा हुआ था, तब तक 13 जुलाई जैसी तारीख को हर साल ये लोग मनाया करते थे। वो 13 जुलाई कौन सी तारीख थी? भारत के खिलाफ अलगाववाद का बिगुल बजाने वाली तारीख थी। लेकिन एक तारीख छुपाई हुई थी, और वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947, जिस दिन भारत का विलय हुआ था। अब ये 26 अक्टूबर का दिन एक और चीज याद करवाता है, नेहरू जी की जिद कि उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला को, जो कि 20 मई 1946 से जेल में बंद थे, और जेल में क्यों बंद थे? क्योंकि उन्होंने जिहाद की कॉल की थी डोगराओं के खिलाफ, इसलिए जेल में बंद किए हुए थे।
उनकी जिद ये थी कि पहले उस शेख अब्दुल्ला को बाहर निकालो, उसको कश्मीर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन दो, कश्मीर का मालिक बनाओ, उसके बाद विलय शेख अब्दुल्ला साइन करे उस पर, विलय के कागज पर राजा हरि सिंह नहीं, जेल में बैठा शेख अब्दुल्ला करे। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार महीने विलय को टाला गया और बाद में इतिहासकारों ने बड़ी सुंदर तरीके से ये राजा हरि सिंह के सिर मढ़ दिया यानी कि वो कश्मीर को अलग। यानी इसके पीछे की